तो लास्ट क्लास में हम क्यूबॉइड के बारे में स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम लिखो आप। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा करो, चैप्टर 13 है ना बच्चों, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूबॉइड का मैंने आपको वॉल्यूम भी बता दिया था ना, मैंने एरिया भी बताया था और वॉल्यूम भी बताया था। याद करो, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको देखना चाहिए रजिस्टर अपना, ठीक है। पढ़ो, उसमें को मुझसे फॉर्मूले बताइए। क्या तुम्हें कुछ नहीं लिखा तुमने? आपने लिखवाया था, हमने नहीं लिखा, हमारी मैंने बोर्ड पर लिखवाया था। अच्छा चलो लिखो आप। पहले आप बच्चों समझ लो सारा कुछ, बाद में एक ही बार नोट करना, ओके। जब मैं बोलूंगा तब नोट करना, सबकी नजरें बोर्ड पर। ये क्यूबॉइड है बच्चों, और क्यूबॉइड की पहचान क्या होती है? जैसे तुम्हारा रूम है ये वाला, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगी। अगर तीनों सेम है तो क्यूब बनता है, तीनों अलग अलग है तो क्यूबॉइड बनता है। तो जिस रूम में तुम बैठे हो क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, जल्दी बताओ। क्यूबॉइड है, राइट। अच्छा क्यूब में क्या होगा, जल्दी बताओ। क्यूब में क्या होगा बच्चों? क्यूब में क्या करूंगा मैं, जल्दी बताओ। तीनों सेम कर दूंगा मैं, तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, क्लियर। अच्छा बच्चों, इसका जो एरिया होगा 4 वॉल्स का एरिया। चलो पहले फर्श का एरिया बताओ, फ्लोर का एरिया कौन बताएगा? फ्लोर का एरिया कौन बताएगा? फ्लोर, देखो ना ये फर्श है बच्चों, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा? L into B। जितना फर्श का होगा उतना ही तो छत का होगा। तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है। रूफ का एरिया क्या होगा? LB होगा। तब इनको प्लस करोगे तब 2LB बनता है। कुछ बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। उनको ये नहीं पता होता ये फॉर्मूला आया कैसे कैसे बना, रटना नहीं लगाना। फ्लोर फर्स्ट एरिया कितना है? L into B। तो छत का एरिया कितना होगा? L into B। तो LB प्लस LB क्या बन गया? 2LB। अब ये बताओ इस वॉल का एरिया कितना है? राइट वाली वॉल का एरिया कितना है, जल्दी बताओ। राइट वाली वॉल B है और H है, तो BH हुआ ना, BH हुआ ना बच्चों। तो राइट वॉल का एरिया कितना आ रहा है? राइट वॉल का एरिया आ रहा है BH। तो लेफ्ट वाली वॉल का एरिया कितना आएगा? तो ये BH आएगा, तो ये भी BH है। अब जो सामने वाली वॉल है ये बच्चों L है, तो सामने वाली वॉल का एरिया कितना आएगा? LH। तो ठीक तुम्हारे पीछे वाली वॉल का एरिया कितना आएगा? LH। तो ये बात बताओ 4 वॉल्स का एरिया कितना हो गया? 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया हो गया 2BH प्लस 2LH। BH और BH 2BH और LH और LH 2LH, समझ आया। और फ्लोर का एरिया कितना फर्श का? LB। छत का कितना है? LB। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये टोटल एरिया होगा। वो कॉमन लो मत लो, ये सब तुम्हारा काम। मैंने फॉर्मूला कैसे बना वो बताया, ओके। क्यों बताया मैंने ऐसा? मान लो मैं इस रूम की छत उड़ा दूं, तो बताओ इसमें से क्या कम हो जाएगा? छत उड़ा दी मैंने, तो जिस बच्चे को इतनी समझ नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जिस बच्चे को इतनी भी समझ नहीं है, इतना बताने के बाद ये एक LB कम करना है ना, वो सोच ले कि उसका मेंटल लेवल कैसे है। क्लियर, राइट। अब बच्चों सरफेस एरिया आ गया तुम्हारे पास, ट्वाइस ऑफ LB प्लस 2BH प्लस 2LH। एक एक बात जब मैं अलग करके बता रहा हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो हैं तुम्हें फिक्स पे करनी है, और ये रेड बॉक्स जो है वो तुम्हें हमेशा याद रखना। अब आता है क्यूब की बात। अब बताओ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बच्चों, जहां पर B है और H है वहां पर क्या कर दोगे? L। तो 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? अगर मैं क्यूब को ओपन कर दूं, ओपन फ्रॉम द टॉप, तो बताओ क्या कम हो जाएगा? L स्क्वायर कम हो जाएगा, L स्क्वायर कम हो जाएगा, 4L स्क्वायर बचेगा। तो ऐसे बच्चों नादान है, बेवकूफ है। IQ यार, मुझे लेस IQ वाले बच्चे पसंद ही नहीं है यार। अभी तो सबको समझाया तुम्हारे सामने यार, अभी तो सबको समझाया कि छत उड़ा दो, छत का एरिया L into B लिया था ना,
L into L L स्क्वायर होगा, एक L स्क्वायर कम होगा ना, इतनी बात नहीं समझ में आती है कि बॉक्स है ओपन फ्रॉम द टॉप, ट्यूब है वो, तो 5L स्क्वायर होगा ना, 6L स्क्वायर में से एक L स्क्वायर कम करोगे ना यार, 2L स्क्वायर कैसे कम कर दोगे यार? कुछ समझते ही नहीं हो तुम चीजों को, बेसिक मैथ्स है यार। अब बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला L into L कितना हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ स्फीयर में, स्फीयर, ये जो एप्पल है बच्चों, एप्पल, एप्पल देखते हो, फुटबॉल देखते हो, राइट। एप्पल, फुटबॉल, ये सब किस में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो इसका एरिया कितना होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r। कुछ भी बोलना है, कहना मैंने थोड़ी ना बोला है कौन स्क्वायर बोले, सर, अंश ने बोला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r, और एरिया क्या होगा, 4 पाई r। एप्पल को बीच में से, यहाँ से बीच में से, सेंटर से आधा काट दो, तो क्या बन जाएगा वो, हेमीस्फीयर। क्या बन जाएगा वो, हेमीस्फीयर बन जाएगा। हेमीस्फीयर कैसा होगा बच्चों, देखना बच्चों आप ध्यान से, ऐसा, राइट। तो एप्पल को आधा काट दो, तो ये हेमीस्फीयर बन जाएगा। अब हेमीस्फीयर का एरिया कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। 2 पाई r। पेंट कहाँ का कर, एप्पल को आधा काट लो, बीच में से आधा काट लो। अब सोचो कि पेंट कहाँ कर सकते हो। अगर तुम इतना नहीं सोच पाओगे ना, है ना, तो अभी चले जाना मेरे सामने से, मेरे से वो दिखाई मत देगा अगर तुम नहीं सोच पा रहे। फिर ऊपर पेंट करेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट मैंने बोला है हेमिस, आधा एप्पल काट दिया, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, फिर ऊपर वाले कर्व एरिया में खाली ऊपर पेंट कर, नीचे नीचे पेंट नहीं कर सकता, शर्म नहीं आती तुझे, नीचे भी कर सकते हैं। तो कमाल है यार। मैंने इतना बता दिया, आधा काट दिया, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, तुम ये नहीं सोच पा रहे हो। तुझे खाने के पड़ी हुई है, तो मैं खाऊंगा कैसे? अरे बेवकूफ यार, नीचे वाइट सरफेस को पेंट नहीं कर सकता तुम, जहां जहां पेंट कर सकते हो ना वो एरिया, समझ आया? तो हेमिस्फीयर का एरिया कुछ बच्चे 4 पाई r स्क्वायर का आधा कर देते हैं। ये जो 4 पाई r स्क्वायर का आधा करोगे तो ऊपर ऊपर पेंट करोगे तुम, 2 पाई r स्क्वायर प्लस जो नीचे सर्कुलर बेस है, जो नीचे एप्पल का सर्कुलर बेस है, पाई r स्क्वायर उसका नहीं लोगे आप, प्लस पाई r स्क्वायर। पेंटर तो पैसे मांगेगा, वो कहेगा तुमने मुझे बोला था आधा एप्पल पेंट कर दो, मैंने पेंट कर दिया, नीचे से भी पैसे दोगे ना उसके, ठीक? तो कितना एरिया बन गया बच्चों, 3 पाई r स्क्वायर। अब वॉल्यूम बच्चों बताओ, सोच समझ के बताना कि वॉल्यूम कितना होगा, आधा है बच्चों, तो 3 पाई r। फिर सोच लो वॉल्यूम क्या होगा, 2 बाई 3 टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम कितना होगा, 2 बाई 2/3 इसका हाफ कर दोगे, यस। इसमें कोई हेराफेरी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इसका आधे करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी कंटेन इन द बॉडी। तो आधे एप्पल में आधा, आधे तो आएगा, फुल एप्पल आधा एप्पल, तो हाफ वॉल्यूम, ओके राइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब। और इसको भी अलग से ये बॉक्स बनाकर याद कर लेना, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों कोन। अब आ जाओ कोन के बारे में। कोन बच्चों ध्यान से देखना, क्या हाँ कैप जो बर्थडे कैप जो पहनते हो। अब ये बताओ आप, कोन का ये रेडियस है r बच्चों, ये हाइट है h, और ये स्लैंट है। तो a b c, बताओ मुझे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA जिसको बोलते हैं, ऊपर की गोलाई, कैप की ऊपर वाली गोलाई, ऊपर वाली, वो क्या होती है, पाई r है। क्या होती है, पाई r। अब मुझे ये कोन जो है बच्चों, अब एक बर्थडे वाली कैप नहीं है, ये कोन है, नीचे से ढक्कन लगा हुआ है, नीचे ढक्कन लगा हुआ है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसका फॉर्मूला क्या तैयार करेगा, पाई r प्लस पाई r स्क्वायर। ये कहाँ से आया, जो कोन का नीचे वाला राउंड सर्कल है उसको ढक्कन लगाओ ना, बंद करोगे ना उसको, तो नीचे का सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर काउंट करोगे ना, समझ आ रहे हैं? आइसक्रीम वाला कोन खाते हो ना,
तो ऊपर ढक्कन लगा दो उसके, बंद कर दो उसको। क्लियर? सर इसमें पाई आर कॉमन ही है ना? ये आखिर में बातें मूर्ख पर पाई आर एल प्लस आर था। मेरा काम है फॉर्मूला समझाना ना, ये कॉमन लेना, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर रहा तू अभी, जब क्वेश्चन सोल्व करेगा तब तो कॉमन लेगा ना। फिर मैं फॉर्मूले रटवाता नहीं हूँ, मुझे फॉर्मूले ऐसे चाहिए जैसे मैं पढ़ाता हूँ। कोई बच्चा मुझे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं सुनाएगा, पाई आर प्लस एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है। मुझे तुम कैसे समझाओगे? अगर मैं पूछूंगा कोन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो तुम कैसे समझाओगे? तुम बताओगे सर ऊपर का एरिया लेंगे पाई आर एल और नीचे का एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे बोलोगे तुम। बात समझ आ रही है? समझाओ मुझे, कोन का टोटल एरिया कैसे बताओ? सर को पाई आर कितना हो गया? प्लस करो। और कॉमन कब लेते हैं? क्वेश्चन सोल्व करो। समझ आई? अच्छा बच्चों, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, इवन 12th क्लास के मेरे बच्चे के ही बच्चों को मैं बोलता हूँ बेटा फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? सर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H है। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्यूबॉइड की दोनों छत उड़ा दी, ऊपर की भी नीचे की, फर्श उड़ा दिया, छत उड़ा दी, क्या होगा? सोचने लग जाते, 10-10 मिनट सोचते रहते, क्योंकि IQ नहीं है। रटा रटाया फॉर्मूला था, रट लिया। तुम बताओ, छत में उड़ा दिया, फर्श में उड़ा दिया, क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। 4 वॉल्स से तो बच गई यार, तो 4 वॉल्स के लिए कितना होगा? 2BH प्लस। समझ आ रहे हैं? तो नॉलेज होगी तभी तो बता पाओगे। अब बच्चों वॉल्यूम बताओ उसका, कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ सिलेंडर पर। सिलेंडर को ध्यान से देखना बच्चों आप, ये सिलेंडर है, ये हमारा रेडियस है r, ये हाइट है h। क्लियर? बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया, जो ऊपर की गोलाई है, कर्व सरफेस एरिया, ये वाली पाई r 2 पाई r h, 2 पाई r h। और टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करोगे? 2 पाई r h प्लस एक सर्कल नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला, अगर बंद है दोनों तरफ से तो 2 पाई आर। अगर मैं ये बोलूं सिलेंडर इज ओपन फ्रॉम द टॉप, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? अच्छा वॉल्यूम बताओ मुझे। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। दोनों के वॉल्यूम को ध्यान से देखो, कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, पढ़ा रहा हूं ना मैं। कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को ध्यान से देखो, देख लिया? कोई खास बात दिखाई दे रही है? सीमा को दिखाई दे रही है और किसी ने हानि किया? दोनों के वॉल्यूम को ध्यान से देखो, कुछ खास बात दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे उसको बताओ कैसे समझाओगे, क्या बता, इसमें क्या बताना चाहता हूँ? मतलब कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम ध्यान से देखो तो तुम कुछ हाइट और पाई आर नहीं सर जो कोन है सर इसमें 3 साइड्स हैं। चुप सर क्योंकि सिलेंडर से 3 जल्दी सर क्योंकि सिलेंडर से 3 कोन्स बन रहे, इसलिए 1/3 आएगा। कोई और? मतलब एक बच्चा भी मुझे ये नहीं बता पा रहा। ध्यान से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ध्यान से देखो। 1/3 होता है वो कौन? इतनी सी बात है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो भी आएगा उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। तुम्हें ऐसे बताना है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होता है। मान लो मैं कहता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब है सिलेंडर का, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 9। तो 1 नंबर में आ सकता है ना? तुम तो सर आपने बताया नहीं था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 27 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तुम कहोगे सर ना तो R पता था हमें, ना H पता था हमें कुछ पता ही नहीं रखा था सर, आपने भी कभी नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन बाहर से आ गया सर,
मुश्किल था सहल। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, जबकि ये नहीं सोचते कि IQ तुम्हारे पास कम है। पेपर वाले तो सही सोच में पेपर बनाया है। तो 27 का 1/3 कितना होगा? तो 9 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम हुआ? सर कौन का का वॉल्यूम आपको क्लियर हो गया, राइट? यस अच्छा बच्चों ये नोट कर लो जल्दी से। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो में सब कुछ है ना। एक्सरसाइज 13.1 में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बोला हुआ है? आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पढ़ो। 13.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 2 क्यूब्स हैं और सबका वॉल्यूम 64 है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब है बच्चों, राइट? पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया सभी ने? आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे 2 क्यूब को, ये भी क्यूब है बच्चों और ये भी क्यूब है, दोनों क्यूब को मैंने साइड टू साइड बोला, ऐसे जोड़ दिया, साइड टू साइड। और एक का वॉल्यूम 64 है बच्चों। एक का वॉल्यूम कितना है? 64। तो बताओ क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? L क्यूब। याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए फॉर्मूले, फास्ट। ओके, L क्यूब 64 है, तो बताओ L कितना होगा? 4 क्यूब होता है ना, तो L कितना हो गया? अगर ये साइड बच्चों 4 है और ये भी 4 है, अच्छा ये बताओ, ये ब्रेड्थ है बच्चों, ये लाइन कौन सी है? ब्रेड्थ। कौन तुम्हारे में से बताएगा कि ब्रेड्थ कितनी होगी? 4 तो ये क्यूब है, ये क्यूब है तो ये भी 4 होगी। अच्छा कौन तुम्हारे में से बताएगा हाइट कितनी होगी? 4। अच्छा ये बता दो मुझे, L ये अब क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया ये? क्यूबॉइड। तो ये टोटल लेंथ कितनी सर होगी? 8। तो ये क्यूबॉइड है या क्यूब है? क्यूबॉइड है। अब तुम्हें बताना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एरिया कुछ भी निकाल सकते हो। बताओ इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 8। ब्रेड्थ कितनी है? 4। हाइट कितनी है? 4। कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम, एरिया, कुछ भी निकालना फॉर्मूला याद होना चाहिए। पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया? पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका। ओके, सोल्व तुम घर पे करो, राइट? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि करना कैसे है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएं। सेकंड बच्चों पढ़ो, आप सेकंड क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? Vessel in the form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13. और find the inner surface area of the vessel. ठीक है बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुमने भी पढ़ लिया। अब करना क्या बच्चों, देखो आप एक बच्चों आप ये बच्चों ये बाउल ले लो ना, एक कटोरा ले लो। आप बाउल ले लिया, कटोरा ले लिया। अब इसके ऊपर बच्चों ऐसा होता है ना, इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखना है। हॉलो का मतलब नीचे से खुला होगा, तभी तो ऊपर से पानी डालोगे तो यहाँ तक आएगा। तो ये हॉलो सिलेंडर है। अब समझ आ गया ये डायग्राम। हेमिस्फीयर सर माउंटेड वालों से सर पे रखो, सर माउंटेड उसके सर पर, राइट? इधर देखो आप, ये हेमिस्फीयर है, सर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, यानी उसके सिर के ऊपर हमने क्या रख दिया? एक हॉलो सिलेंडर। डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों? 14। तो बता सकते हो ये रेडियस कितना होगा? 7। तो ये रेडियस 7 तो हेमिस्फीयर कहना बच्चों, तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? 7। इसको साक्षी पढ़ रही है, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 7 ही तो होगा। इसके ऊपर तो रखा हुआ है। अच्छा बच्चों ये 7 हो गया। जो इसकी टोटल हाइट है वो 13 है। टोटल हाइट इसकी 13 है बच्चों। टोटल हाइट कितनी है इसकी? 13 है। तो बताओ मुझे, अगर टोटल हाइट बच्चों इसकी 13 है, टोटल हाइट इसकी 13 है, तो मुझे तुम्हारे में से कौन बताएगा कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? इस सिलेंडर की हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने h बोल दिया, A, B, C और D। ये h बता सकता है तुम्हारे में से कोई? IQ है, सोचिए। मुझे h बताओ।
सर 6 श्योर? फिर आप तो अभी सोच ही रहे हैं, कहाँ दिमाग चला पाएंगे? अगर इतनी बात नहीं सोच सकता तो बताओ बच्चों, ये रेडियस है 7, ये रेडियस क्या है? तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो 7 हुआ। तो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, स्फीयर है ये। अगर ये 7 है और टोटल 13 है तो 13 माइनस 7 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 6। कॉमन सेंस। ये r कितना हो गया तुम्हारे पास? 7। तो r 7 है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है बच्चों? 6। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस से देखो ना, लाइक तो वही पाई r स्क्वायर है। पाई r सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए पाई r स्क्वायर है। r कितने हैं और h कितने हैं? 4 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई r क्यूब। अभी तो कह रहे थे अभी सुन लो, अभी तो तुम कह रहे थे अभी सुन लो सर फॉर्मूला। सही तो बोल रहा है ना। 2/3 पाई r क्यूब। तो r कितने हैं? सर R7 R7 है। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इसका? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या करोगे आप? प्लस करोगे। अब ये बताओ, इसका अगर मुझे पेंट करना है, अंदर की तरफ मुझे पेंट करना है, इनर वॉल्स पे पेंट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनर वॉल्स पे पेंट करो। पेंट का मतलब एरिया, पेंट का मतलब नॉट वॉल्यूम, पेंट का मतलब एरिया। अगर मैं ये बोलूं मैं इसमें कितना मिल्क भर सकता हूं तो क्या निकालना होगा? वॉल्यूम। पेंट करना होगा तो क्या निकालना होगा? एरिया। एरिया का मतलब पेंट, राइट? तो अगर मुझको लिखा हुआ इनर वॉल्स पे पेंट करना है, अंदर की तरफ पेंट करना है, तो बताओ मुझे इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2 पाई r h या बोलो भाई फॉर्मूले सब इनको लिखवा दिए, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 पाई r। क्यों 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर नहीं करोगे? नहीं सर मैं नहीं तो सोचिए जाए। देखो बच्चों, जिसके पास तेज दिमाग नहीं है ना वो गेम हार जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लाइफ में भी ये होता है, बहुत तेजी से सोचना पड़ता है ना। तुम नहीं सोच पाते कई बच्चे। मैंने बोला है मुझे पेंट करना है और मैंने बोला था ये हॉलो है, और मैंने ये भी बोला था पानी ऊपर से डालोगे जब तो नीचे जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा एरिया का? 2 पाई r। नीचे का बेस थोड़ी लोगे आप, वो तो खाली है। अब इसका एरिया कौन सा? इस एरिया का फॉर्मूला कौन सा? 2 पाई r। क्यों? हेमिस्फीयर का एरिया तो मैंने 3 पाई r स्क्वायर बताया था। 3 पाई r स्क्वायर बताया था ना साक्षी। ये बच्चे 2 पाई r स्क्वायर क्यों बोल रही हैं? तो फिर घर वालों को बताओ बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। खुशी बताओ मुझे। सर वो वाला बेस कैलकुलेट नहीं कर रहा। यानी लेटरल न्यूट्रल की बात इंग्लिश की ना, ये बुक में रखा कर। ये लेटरल है, ये वो है, टोटल है, बेसिक बातों से बच्चों को समझाना है ना। देख लो तूने कैसे बताया। साक्षी तुझे इतना नहीं पता चलता कि 3 पाई r स्क्वायर लेते हैं। 3 पाई r स्क्वायर कब लेते हैं? तुझे पता होना चाहिए, मैंने अभी डिस्कस किया है। 3 पाई r स्क्वायर कब लेते हैं? हेमिस्फीयर का एरिया 3 पाई r स्क्वायर कब लेते हैं? अभी तो पीछे एप्पल बताया था, आधा एप्पल को काटा था, पेंट किया था, सर उसका बेस और ऊपर 2 पाई r स्क्वायर लिया था, नीचे पेंट नहीं किया था अभी। यस सर तो फिर सोचते क्यों नहीं है? तब 3 पाई r स्क्वायर बना ना। तो 2 पाई r स्क्वायर बच्चों क्या होगा? इसका बाहर का एरिया होगा, और ये बीच वाला एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और प्लस करूंगा तो 3 पाई r स्क्वायर बनेगा। क्या मुझे वो लेना है? क्यों नहीं लेना? हॉलो है, लिखा हुआ हॉलो है, तो बीच वाला नहीं लेना। अरे बातों को समझा करो। बात समझ आई ना? किसी को कैसे समझाओगे जब तुम्हें खुद को नहीं आता होगा? तो तुम किसी को क्या बता पाओगे? बताओ। तो ये नहीं पता होगा कि कौन सा लेना है, पाई r स्क्वायर इसको कब लेना है, कब नहीं लेना, पता होना चाहिए ना तुझे। फिर
समझ आ रही है मेरी बातें? ये मैथ्स का रट्टा नहीं लगा सकते आप, चीजों को समझा करो। अब वॉल्यूम पता चल गया, एरिया पता चल गया, उन्होंने लिखा हुआ है अंदर की तरफ पेंट करना है, समझ आ गया? अब मैं बोलता हूँ इस टॉय को पेंट करना है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन दिया, मैंने ये बोल दिया पेंटर जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर ₹10 लेता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर पेंट करने का पैसे कितने ले रहा है वो? 10 रुपए। तो टोटल पैसे मुझे उसको कितने देने हैं जब मुझे इस टॉय और टॉय को पेंट करना है? टॉय को पेंट करना है मुझे। सर दोनों का एरिया निकाल। दोनों का एरिया, चलो अर्नब से बात करते, कोई नहीं बोलेगा। अब ये बता इसका एरिया क्या होगा? सर सिलेंडर का हाँ सर पाई आर स्क्वायर एच। कुछ भी। हाँ बच्चों, सेंटर का एरिया क्या होगा? मिले 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और स्फेरिकल इसका नीचे का एरिया 2 पाई आर। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं इसमें ट्वाइस है ना, इससे twice होगा ना? ट्वाइस हो जाएगा सर एरिया। तो बता कैसे हो? ट्वाइस होगा, क्यों होगा ट्वाइस? सर हॉलो थोड़ी ना है सर। क्यों होगा ट्वाइस? सर क्योंकि यही क्वेश्चन तो यही है, डायग्राम सर हम अंदर पार्ट को तो कर लेते जो भी है यही है, ट्वाई तो यही है, मैंने बोला यही ट्वाई है। अच्छा हॉलो है, उसको पूरा पेंट करना है। पेंट करना सर पेंट से अंदर बाहर दोनों लगेगा। अंदर फाड़ दो। है, हॉलो है ये, हॉलो है ये, राइट राइट। तो अब मुझे पेंट करना है, तो बताओ अंदर भी पेंट कर, जहां जहां पेंट कर सकते हो वो एरिया निकालोगे। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? पहले एरिया निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। दोनों के एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? बता तो जी साक्षी, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? सर हम पहले उन दोनों का एरिया निकालेंगे। वो तो प्लस हो गया, दिस प्लस दिस, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ ना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बच्चे कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो बता ना 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बोल बोल। सर क्योंकि वो टोटा है। हैं? सर वो टॉय हॉलो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। खुशी बता, तू बता। क्योंकि टॉयज करना है। क्या करना है? सर कह रहे ट्राई करना चाहिए। बता ना टॉयज करना है। क्या करना है? क्या वो? अब पता चल गया सबको कि पेंट कहाँ का करना है, एरिया निकाल कर डबल करोगे, राइट। अच्छा डबल कर दिया, एरिया आ गया, कितने पेंटर को कितने पैसे दोगे ये कैसे पता चलेगा? मुझे केवल चिराग बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। पेंटर को पैसे देने हैं, ये एरिया टोटल निकाल लिया तुमने, इसका इन्हें डबल भी कर लिया, पेंटर को कितने रुपए देगा? कैसे पता चलेगा कि पेंटर को मैं सिर्फ इतने रुपए दूंगा? मल्टीप्लाई में क्यों? इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का देना ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 10 रुपए। ये आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मान लो ये 100 आ गया, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10, 1000 रुपीज हो गए। 100 इंटू 10, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ्स। अरे कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता।